पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है। इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे ईजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो, यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए, अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है,
एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं, ठीक है। फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट, सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो, ठीक है। आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो, यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए, ठीक है। ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो, ठीक है। प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है, किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया, ठीक है। ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो
तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो। यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है।
ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे ईजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चर डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXX करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 1 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे ईजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चर डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर
OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सेलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है,
आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है। मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो। यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो। ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रखिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है। मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए।
जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट, सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 1 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो, यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट, सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है,
कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो, ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो, यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए, ठीक है। ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी, यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो, ठीक है। प्रिंट करके दे दो सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है, किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया, ठीक है। ये ईपीएफ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है, ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं, ठीक है। फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो, ठीक है। आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो,
यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक UN में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो, UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा।
ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXX करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक UN में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है
उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है। इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक UN में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सेलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है,
प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है। इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP डाल, ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक UN में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट, सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर, यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए, अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफओ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है। इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो। यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए ईपीएफ लॉगिन। ये ईपीएफ लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये ईपीएफओ की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है,
एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे यूएन का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा पीएफ लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका ओटीपी ये इस नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका पीएफ लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके, सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं, ठीक है। फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो, ठीक है। आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो, यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए, ठीक है। ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो, ठीक है। प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है, किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। पीएफ को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया, ठीक है। ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका यूएन नंबर, ठीक है, यूएन नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो
तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे PUN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है, ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक UN में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे PUN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है
ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे ईजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXX करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 या 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे ईजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर
OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया। सर्विस हिस्ट्री पे जाइए, ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 PF अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको PF को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 PF में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा PF, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर UN नंबर डाल दो। UN नंबर डालने के बाद कंपनी सेलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट OTP, ऊपर के गेट OTP पे क्लिक करेंगे आप, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाए आप उस OTP को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, OTP डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही OTP आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए MP ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई आती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या PF ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। PF को मर्ज करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। इसमें लिखिए EPF लॉगिन। ये EPF लॉगिन पे आप एंटर करेंगे तो एक सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगी, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल पेज, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका ओरिजिनल पेज खुल गया। ठीक है, ये EPF की वेबसाइट है। इसमें देखो राइट हैंड साइड मैंने मार्क किया है, एरो दिखाया है, इस एरो को मैं ऊपर भी दिखाता हूँ है ना। ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के अंदर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका UN नंबर, ठीक है, UN नंबर डालना है, नीचे उसका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड करना है। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरा नया वीडियो, एक और वीडियो है जिसमें पासवर्ड आप कैसे, लिंक पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कैसे UN का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड हो तो आप नॉर्मली पासवर्ड डालिए। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इजी तरीके से आप पूरा PF लॉगिन कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड रॉन्ग डाला है या पासवर्ड में कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, अपर केस लोअर केस जिसमें भी हो, कैपिटलाइजेशन होता है तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। पासवर्ड मोस्टली पासवर्ड जैसे अंकुश @123 ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, सबसे इजी होता है। बाकी आप जो भी बनाना चाहो ऐसा पासवर्ड बना के कैप्चा डाल के आप ऐसे लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मली लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर OTP मांग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर देखो 4256 XXS करके 4256 दिया है। यहाँ पर आपका OTP ये इस नंबर पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। OTP डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। ये फाइनली आपका PF लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है,
आप पहले सर्विस हिस्ट्री या व्यू पे जाके सर्विस हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया, सर्विस हिस्ट्री पे जाइए। ये 3 अकाउंट है, मेरे को क्या करना है, इन 3 अकाउंटों को मर्ज करना है एक यूएन में। तो देखो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है ऑनलाइन सर्विस, इसमें लिखा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको पीएफ को सिंगल अकाउंट, जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं आपकी, जैसे यहाँ पर 3 कंपनी दिखा रहा है, तीनों कंपनियों को अपन एक में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री में 3 कंपनियां हैं। ठीक है, फिर गए ऑनलाइन सर्विसेज, जो सबसे आखिरी में चौथा पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज है ना। यहाँ से तीनों कंपनियों को आपने देख लेना है, कौन कौन से नाम है, क्या है आपको करना हो। ठीक है, आप उसको नॉर्मली कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है 1 मेंबर 1 पीएफ में। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए प्रीवियस एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पूरा पीएफ, ये 2 एक 3 कंपनियाँ जो है उनको मर्ज करना हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यूएन नंबर डाल दो। यूएन नंबर डालने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लो, ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। नीचे देखो अपने आप पूरी इसकी डिटेल आ गई, आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आप जाओगे तो सिर्फ गेट ओटीपी, ऊपर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आ जाए आप उस ओटीपी को यहाँ फीड कीजिए। ठीक है, ओटीपी डालिए, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, अदर नंबर पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको एक सिंपली एक लिंक मिल जाएंगी। यहाँ अपन ने सबमिट कर दिया, ये देखो क्या दिया है सबसे, हाँ ये पूरा आप देख लीजिए अपना सबमिट हो गया, अपन ने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, सबसे आखिरी में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट खुल जाएंगे। आप इस रिसिप्ट को आप एज ए एमपी ऑनलाइन वाले हो तो इस रिसिप्ट को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, प्रिंट करके दे दो, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। ये रिक्वेस्ट अपने आप 7 से 8 दिन में वेरीफाई हो जाती है। किसी कारण से वेरीफाई नहीं होती है तो आप आपकी कंपनी को या पीएफ ऑफिस को बोल के इसको मर्जर की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे दो या आप खुद रख सकते हो आपके नॉलेज के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कीजिए और आप खूब अर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।